DJ Classes 2.0 अय जिंदगी तेरे रुख से अब मजा आने लगा। अब अपनों के बीच में एक नया साथ आने लगा। उम्मीद यही है कि बहुत दूर तक जाएंगे हम। उम्मीद यही है बहुत दूर तक जाएंगे हम, क्योंकि अब हमारे दोस्त का साथ आने लगा। दोस्तों, जिनके लिए हमने ये लाइनें पढ़ी हैं उनका नाम तेजपाल सर है। तेजपाल सर मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। अभी तक शायद मेरी जानकारी में इतना अच्छा मैथ का टीचर इस उम्र में मुझे नहीं मिला। मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी तारीफ़ कम है। उनके चेहरे में इतना तेज़ है, ज़ुबान में इतनी शबनम है कि जितनी भी तारीफ़ करी जाए वो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे हमारे मुखार बिंदु से। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए विषय पर आएंगे और आज देखेंगे इस चैनल पर आरजे क्लासेस 2.0 में एक नई कड़ी जुड़ेगी और उस कड़ी का नाम होगा तेजपाल सर। और उस तेजपाल सर के द्वारा जो आप तक पहुंचेगा उनके मुखार बिंदु से वो रहेगा गणित, जिसको हम मैथ या कह सकते हैं छोटी सी टेंशन भी बोलते हैं। लेकिन हमसे जुड़ने के बाद आपके लिए टेंशन नहीं रहेगी और उनसे मिलने के बाद तो मुझे लगता है कि कोई टेंशन नहीं रहेगी। आइए सर, आइए। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ, शुरू हो जाइए आप। क्योंकि गुरुजी बहुत तारीफ़ करते हैं। आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं इन्हीं की बदौलत खड़े हैं, क्योंकि हम बोलना नहीं जानते थे। सब कुछ इन्होंने ही सिखाया है। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, संख्या पद्धति, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे सबसे पहले गुणनफल में निकालना है इकाई का अंक। गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? कोई संख्या हमने जैसे ले ली 12 गुणे 13, एक छोटी संख्या ले ली। जैसे पूछ दिया जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता है, उसको ये 12 है और ये 13 है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा इकाई के स्थान पे उसी को मानते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको कुछ सेकंडों में आंसर देना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है, और इसमें कितना है? 3 है। दोनों को ले लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना हो गया? 6। यही आपका आंसर हो गया, इकाई का अंक हो गया। ठीक, अगला देखिए, एक जैसे ले लिया हमने 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 6 ले लिया, ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे आपको निकालना है, फिर वही प्रोसेस करना है आपको। सबको गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। क्या करना है, 2 के जोड़े बना लो ऐसे। ठीक है, तो इसको गुणा करिए, 4 दूनी 8 हो गया। इधर गुणा करिए, 3 छंग 18। लेकिन 18 हमने लिख दिया। 18 में क्या करना है, इकाई का अंक हमें लेना है। तो इकाई का अंक इसमें कितना है? 8 है, इधर 8 है, तो 8 नहीं कितना हो गया? 64। 64 में इकाई का अंक कितना हो गया? 4 आंसर आ गया। ठीक, आगे देखिए, जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे लिखा है 1288 गुणे 6946 गुणे 5324, ऐसे ले लिया। पूछ दिया जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें देखिए कितना है? 8 है। इसमें कितना है? 6 लिख लिया इसका। इसमें कितना है? इधर 4 ले लिया। सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखिए 8, अब देखिए कैसे करते हैं, इसे मन में कैसे करते हैं। 8 छंग 48, 48 में कितना होगा इकाई का अंक? 8 होगा। 8 चक्कू 32, कितना हो जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। या ऐसे करिए 8 छंग 48, 48 में 8 हो गया, और इधर कितना बचा है? 4, तो 8 चक्कू 32, 32 में इकाई का अंक कितना हो गया? 2 आपका आंसर आ गया। और कोई एक संख्या देखते हैं, जैसे लिखी है
5 53 गुणे 14 गुणे 28 गुणे 26 गुणे 27 ऐसे दे दी संख्या। तो इसमें क्या करना है, आपको निकालना है, तो वही प्रोसेस करना है। जैसे देखिए मुंजवानी कैसे करते हैं, 3 चक्कू 12, 12 का 2, 2 अठी 16, 16 का 6, 6 छाक 36, 36 का 6, 6 से 42, 42 का 2, ये इकाई का अंक आ गया। आपको लिखना नहीं, बस डायरेक्टली ऐसे कर देना है। अब चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसको हम कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे एक दो और देखिए, अब देखिए घातांक में कैसे निकालते हैं इकाई का अंक। घातांक में इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना। इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहला काम एक कोड याद रखना आपको है 0156। इस कोड को आपको याद रखना है। इतना बड़ा मोबाइल नंबर या अन्य चीज़ें याद कर सकते तो कोड तो बहुत छोटी सी चीज़ है। या तो 0156 जैसे याद कर पाओ वैसे याद करना है इसको तुमको, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आ जाए संख्या 16 आ जाए, 16 की पावर 13 आ जाए, आपसे पूछा जाएगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, जैसे 16 को 13 बार लिखते हैं, फिर आपस में गुणा करते हैं, तो जो आता है वही आपका आंसर आएगा। लेकिन करना इस कोड से कैसे करेंगे, जहां अब देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे देखिए क्या है 6 है। इस कोड में से इन अंकों में से कोई भी इकाई के स्थान पे मिल जाए तो वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे इकाई के स्थान पे यहाँ पे कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब कोड में देखो 6 है तो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, इकाई का अंक हो गया। इसके अलावा चाहे इतनी बड़ी संख्या ले लो, जैसे आ जाए 245 की पावर कोई संख्या ले लो, 50 ले लो। इसमें पूछ दिया जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो इकाई के स्थान पे कितना है 5 है, तो 5 आपका आंसर हो गया। कोड में देखिए 0156 में मिल रहा 5 मिल गया, तो वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक दो और देखिए, जैसे आ जाए 86 की पावर 18। अब इसमें आपको पूछ दिया जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें देखो इकाई के स्थान पे कितना है 6 और कोड में भी आपका 6 मिल रहा है, तो इकाई का कितना हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर इस कोड में से अंक आता है तो आपका वही आंसर हो जाता है। जैसे आ जाए घात कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई का स्थान देखना है और इस कोड का प्रयोग करना है। इन अंकों में से जैसे 0, 1, 5, 6 इनमें से अगर इकाई के स्थान पर कोई अंक आता है तो वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे 20 है, 20 की पावर 4 है, आपसे पूछा जाएगा इसका इकाई का अंक क्या होगा, देखो 0 मिल गया, 0 आंसर हो गया। देखो कितना आंसर, कितनी आसान मैथ है, ठीक। आगे देखिए एक दो और, जैसे आ जाए 255 की घात 12 आ जाए, आपसे पूछा जाएगा इकाई का स्थान, तो यहाँ देखिए 5 मिल गया, तो 5 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये कोड के अलावा मतलब जैसे इसके अलावा जैसे अन्य भी संख्याएं होंगे, ठीक है, जैसे अभी आपका है बचा है 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये हो गए। इनके अलावा ये अंक आ जाएं, तब देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे आपका आ जाए, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आ जाए 23 की पावर 13 आ जाए, आपसे पूछा जाएगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 23 की पावर 13 है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये सबसे पहले या तो एक काम करिए 23 को 13 बार लिखो, फिर इसको गुणा करो, तब भी आ जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इसमें इकाई के स्थान पे कितना है 3 है, इसको हम ले लेंगे, 3 हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो पावर होती है उसको 4 से भाग करेंगे। काहे से भाग करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 के बाद पुनः वो संख्या 4 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि 4 के बाद पुनः वो संख्या रिपीट करती है। तो 13 है, 13 को जो हम 4 से भाग करेंगे, 4 का पहाड़ा 13 में लगाना है, तो 4 3 12, शेष कितना बचा
1 बचेगा, जो शेष बचता है वही जो इकाई के स्थान पे संख्या होती है उसकी पावर में लिख दिया जाता है। जैसे शेष यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 3 आंसर आ गया आपका। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या हो तो आपको ये जो रूल है आपका 4 से भाग करने वाला, अगर ये कोड भूल भी जाओ तब भी ये लागू होगा, इस पर भी लागू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक छोटा सा जैसे दिया है 25 की पावर आपका दिया है 26 दिया है, आपसे पूछा जाएगा इसमें इकाई का अंक, वैसे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा इस कोड से, 5 मिल गया, 5 आंसर आ गया। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए जो इकाई के स्थान पे 5 है इसको हमने ले लिया, 5 तो आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन इस भाग करने से कैसे करेंगे, जो पावर है इसको क्या करना है, 4 से भाग करना है, जो पावर है इसको 4 से भाग करिए, 4 छंग 24, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। जो शेष बचा तो उस पर पावर में लगा दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं इसको 5 दूनी 10 कर देते हैं, 5 दूनी 10 होता है लेकिन वो अलग चीज़ है, यहाँ पे क्या करना है, पावर है तो इसका मतलब होता है 5 को 2 बार गुणा करना, 5 25, 25 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 आ गया। देखिए इसमें टाइम लग रहा है, आपको जब भी इस कोड में से कोई अंक इकाई के स्थान पे मिल जाए, पावर कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, वही आपका आंसर हो जाता है। देखिए और ये नियम सब पे लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ आसान है लेकिन पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि मैथ की टेक्निकल इतना अच्छा है, मतलब कि इतना आसान है कि इससे अच्छा आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक। देखिए जैसे आ जाए आपका 47 की पावर आपका 21 आ जाए, ठीक। आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें काम क्या करना है इकाई के स्थान पे कितना है, 7 है, इसकी जो पावर है इसको 4 से भाग करना है, 21 को 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जो शेष होता है इकाई की पावर में लिख दिया जाता है, तो 7 एकम कितना हो गया, 7 आंसर आ गया आपका। दूसरा, अब जैसे बहुत क्या करना है, यहाँ पे पावर क्या हो जाए, 47 की पावर 20 हो जाए। अब इस 7 लिखा है इकाई के स्थान पे, उसको लिख लेंगे, जो पावर है उसको हमें 4 ही से भाग करना है, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे शेष कितना बचा, 0। जब शेष 0 बचेगा तो जिससे हम भाग करते हैं, जैसे 4 से भाग के कर रहे हैं तो 4 ऊपर लिख देंगे पावर में, तो इसका मतलब है 7 को 4 बार गुणा करना है ऐसे, ठीक। तो 7 49 का 9, इधर भी कर दो, 7 49 का 9, 9 9 81, 81 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ, ठीक। आगे 1 2 और देखिए, अब यहाँ पे जैसे दिया है 9 वाला देख लीजिए, एक रूल बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे आपका दिया है 79 की पावर 71 और 79 की पावर 72 ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको काम क्या करना है, सिस्टम वही रहेगा, इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, पावर कितनी है, 71 है, तो इसको हमें 4 से भाग करना है, 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, 4 सते 28, कितना शेष बचेगा, 11, इधर 11 में से 8 गया 3, 3 बचेगा, पावर में 3 कर देंगे यहाँ पे, तो ये इसका मतलब है 9 को 3 बार लिखना है इस टाइप से, तो 9 9 81, 81 का 1, 1 9 9 ऐसे आ जाएगा। अब लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है, जहाँ पे इकाई के स्थान पे 9 मिल जाए तो वहाँ पे आपको काम क्या करना है, पावर देखनी है। अगर घात विषम होगी तो इकाई का अंक 9 होगा, और अगर घात सम होगी तो इकाई का अंक 1 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे जैसे दिया है तो एक चीज़, जैसे एक छोटा क्वेश्चन ले लें हम, 19 की पावर जैसे 2 ले लिया, और 19 की पावर मतलब, या जैसे 9 की पावर ऐसे लिख लो, 9 की पावर 2 ले लिया और 9 की पावर 3। हमने ये बताया है कि यदि इकाई के स्थान पे 9 मिल जाए, अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। वो कैसे होगा देखिए, चेक करते हैं इसको। 9 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 9 को 2 बार लिखना, 9 9 81, इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 है, 9 की पावर कितनी है, 3 है, 3 सम है या विषम, विषम है, तो इसको मतलब 3 बार ऐसे लिख लो,
9 नवा 81, 81 का 1, 1 नवा 9, 9 हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया आपको क्या करना है, यदि किसी भी क्वेश्चन में इकाई के स्थान पे 9 मिल जाए और घात विषम होगी तो इकाई का अंक आपका 9 होगा, अगर घात सम होगी तो इकाई का अंक 1 होगा। कोई डाउट? क्लियर? ठीक, आगे देखिए। अब जैसे आ जाए 4 वाला एक रूल आता है, जैसे 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 2 है, तो इसमें भी एक रूल लग सकता है। 4 से भाग करने वाला तो लगेगा ही। इसमें एक काम क्या करना है, यदि इकाई के स्थान पे 4 हो, घात सम होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा और विषम होगी तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक, कैसे देखिए इसको चेक करते हैं। 4 की पावर 3 है तो इसको हम कैसे देखें, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 64, 4 चक्कू 16, 16 का कितना हो गया 6, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 चक्कू 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे ये हमें लग गया, जैसे भी आ जाए 1274 की पावर 1000, आपसे पूछा जाएगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। और दूसरा है 1374 की पावर 1001 मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। तो 1274 की पावर 1000 है और 1374 की पावर 1001 है। हमने अभी बताया था जब इकाई के स्थान पे 4 मिल जाए, 4 हो और घात सम होने पर इकाई का अंक 6 आएगा और घात विषम होने पर इकाई का अंक 4 आएगा। कहने का मतलब, अगर जैसे मान लीजिए इकाई के स्थान पे 4 होगा, ठीक है, इकाई के स्थान पे 4 मिल जाए कोई भी क्वेश्चन में, आपको इकाई का अंक निकालना है। पावर घात सम होगी, अगर घात सम होगी, सम होने पर इकाई का अंक घात सम होने पर इकाई का अंक 6 होगा और घात विषम होने पर इकाई का अंक 4 होगा। तो इससे ये पता चल गया कि यदि इकाई के स्थान पे 4 होगा, पावर कोई भी हो, अगर सम होगी तो इकाई का अंक 6 होगा, अगर विषम होगी तो इकाई का अंक 4 होगा। जैसे एक देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दिया है 4 की पावर 10 प्लस 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 प्लस 4 की पावर 16, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा इसमें इकाई का अंक है, तो आप क्या करेंगे, वही सीधा लगाएंगे, भाग करने वाला कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर देखिए। देखिए इकाई के स्थान पे 4 है तो ऊपर क्या है, घात क्या है, सम है विषम है 10, सम है तो हमने बताया था जब सम होगी तो 6 होगा, इसका 6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, विषम है तो 4 होगा, सम होगी 6, विषम होगा तो क्या होगा 4 होगा, सम होगी तो 6 होगा, विषम है तो क्या होगा 4, सम है तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए क्या करना है, 6 4 10, ये 10 हो गया तो ये क्या हो गया 10, ये 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया और ये 6, 10 20 30, 30 में 0 0 और 6 कितना हो गया 6, आंसर आ गया आपका। क्लियर है? ठीक, ऐसे नहीं करना, करना क्या है आपको, डायरेक्टली देखिए कैसे करते हैं इसको। जब भी ऐसे मिल जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है 6, मतलब 6 4 10, ऐसे से इसका क्या होगा 0, इधर 6 4 10 0, इधर 6 4 10 0, इधर कितना बचेगा, सम है ना तो 6 आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत इसमें, इकाई का अंक 6 हो गया। क्लियर? आगे देखिए, आगे अगर आ जाए 9 की पावर 10 प्लस 9 की पावर 11 प्लस 9 की पावर 12 प्लस 9 की पावर 13 प्लस 9 की पावर 14 है, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए हमने बताया था अगर इकाई के स्थान पे 9 होगा, पावर सम होगी तो इकाई का अंक 1 होगा, पावर विषम होगी तो 9, यहाँ पे सम है तो कितना होगा
तो 9 1 होगा, यहाँ पे पावर विषम है तो कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे सम है तो 1 होगा, यहाँ पे घात क्या है विषम है तो 9 होगा, यहाँ पे सम है तो कितना होगा 1 होगा। सबको जोड़ लो, 10 20 और 1 21, 21 में कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 22 का जोड़ लो। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आगे प्रोसेस जल्द करेंगे आगे पढ़ाने के लिए, और आप लोगों का अच्छा लाइक मिला तो बहुत अच्छा आगे तक मतलब पढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।